Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. बच्चों, पहले वीडियो में हमने नए शब्द सीखे। अब हम कविता के सार को समझेंगे। बच्चों, अब हम कविता का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। पहले कविता पढ़िए मेरे साथ। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अर्थ, इस कविता में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने अत्यंत सरल शब्दों में बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि हमारे देश के वीर जवानों, तुम देश की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते चलो, और आगे बढ़ने के लिए हमको हमेशा धीरज से काम लेना है, अर्थात सोच समझकर आगे बढ़ना है, और हमें अपने देश के तिरंगे झंडे की शान को बनाए रखना है। इसकी शान को कभी भी हम झुकने नहीं देंगे। ये झंडा हमारे हाथों में हमेशा सजता रहे। कविता। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अर्थ, कवि ने आगे कविता में ये समझाने की कोशिश करी है कि हमारे जीवन में कई तरह की मुसीबतें, कठिनाइयाँ आती हैं, जिनको देखकर हमें घबराना नहीं है। मुसीबतों को कवि ने पहाड़ और सिंह की दहाड़ के रूप में समझाने की कोशिश की है। हमको कभी भी मुसीबतों से डरना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है, या उनसे हमको पीछे नहीं भागना है। वीरों की क्या निशानी होती है कि हर मुसीबत का सामना वो डट कर करते हैं। कविता। प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अर्थ, कवि इस कविता में हमें आगे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य अकेला ही आता है और पूरी दुनिया को रोशन करता है, और चंद्रमा भी अकेला आता है और रात को पूरी दुनिया को अपनी शीतल शीतल चांदनी देता है, उसके साथ कोई भी नहीं होता है। इसी तरह अगर हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो भी हमको अकेले अपनी मुसीबतों का सामना अपने आप करना है और आगे बढ़ते जाना है। उस समय हमें ये नहीं देखना है कि अभी रात है या दिन है, हमें लगातार अपना काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बच्चों, अब आपको ये कविता याद करनी है और सुंदर अक्षरों में लिखनी है।